अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। हम्द व सलात के बाद सामाईन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं इस्तक़बालिया तकरीर के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर के बाद खुसूसी तकरीर के लिए क़िबला मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा होंगे। लेकिन आज की रात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज की रात में मुझ जैसे नाचिस को भी अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में कलाम करने की तौफ़ीक़ बख्शा है। देखें, आज की रात बड़ी अज़ीम रात है। आज की रात ये वो रात है जिस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सय्यिदुल मुअज्ज़ज़ा अता फ़रमाया। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने कई हज़ार मुअज्ज़ज़ात अता फ़रमाई है। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तो ख़साइसुल कुबरा के नाम से जो किताब लिखी है, उस किताब में 1000 से ज़ायद मुअज्ज़ज़ात आपने लिखा है। लेकिन आपने उसके बाद फरमाया कि अभी भी हुजूर के तमाम मुअज्ज़ज़ात का इहाता नहीं हो सका। तो आप सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कितने मुअज्ज़ज़ात अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया होगा। लेकिन उन तमाम मुअज्ज़ज़ात से बढ़कर जो मुअज्ज़ज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अता फ़रमाया,
वो आज की रात में अता फरमाया, यानी मेराज की सूरत में। उलमा फरमाते हैं कि मेराज तमाम मुअज़्ज़ों का सरदार है, इसीलिए मेराज को सय्यदुल मुअज़्ज़ा कहा जाता है। यानी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम मुअज़्ज़ात का अगर कोई सरदार है तो वो मेराज है, इसीलिए इसे सय्यदुल मुअज़्ज़ा कहा जाता है। आप देखें कि आज की रात हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब के दीदार से मुशर्रफ हुए। आप के सामने वाक़या मेराज जब बयान किया जाता है तो आपने इस बात का अंदाज़ा लगाया होगा कि वाक़या मेराज कई सारे वाक़यों का मजमुआ है, सिर्फ किसी एक वाक़ये का नाम मेराज नहीं है। वाक़या मेराज के अंदर कई सारे वाक़यात सुमोए हुए हैं। ये कई सारे वाक़यात का मजमुआ है, जो मेराज है कई सारे वाक़यात का मजमुआ है। यही वजह है कि आप जब वाक़या मेराज को पढ़ेंगे तो कम व बेश 30 से ज़्यादा सहाबा किराम हैं जिन्होंने वाक़या मेराज को ज़िक्र किया है, वाक़या मेराज को रिवायत किया है। 30 से ज़्यादा सहाबा किराम ने वाक़या मेराज को रिवायत किया है। यहाँ पर आप ये बात जहन में रखें कि जब आप वाक़या मेराज पढ़िएगा तो किसी भी एक हदीस में बित तफसील पूरी वाक़या मेराज आपको नहीं मिलेगी। एक हदीस में अगर आपको वाक़या मेराज का कुछ हिस्सा मिलेगा, दूसरे हदीस में कुछ हिस्सा मिलेगा। कोई आपको एक ऐसी हदीस नज़र नहीं आएगी जिसमें पूरे वाक़या मेराज को बित तफसील ज़िक्र किया गया हो। अब ऐसा ना हो कि कोई आपके सामने वाक़या मेराज जो मुख्तलिफ़ अहादीस में बयान की गई है उसको आपके सामने पेश करके आपको गुमराह करने की कोशिश करे कि वाक़या मेराज का कुछ हिस्सा इसमें बयान हुआ, कुछ हिस्सा इसमें बयान हुआ, यानी कि ये नासिख है वो मनसूख है। तो कभी आप धोखा नहीं खाइएगा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़या मेराज जो 30 से ज़्यादा सहाबा किराम से मरवी है, आपने उस वाक़या मेराज को कई सारे सहाबा से मुतअद्दिद मरतबा आपने बयान फरमाया है, लेकिन हर बार आपने साइल के इस्तेदाद को मद्देनज़र रखा है, साइल की सलाहियत को मद्देनज़र रखा है। अगर कोई सहाबी आपसे आकर वाक़या मेराज के बारे में आपसे सवाल करते हैं तो आपने उनकी सलाहियत को मद्देनज़र रखा है कि इसकी सलाहियत कितनी है मेरे वाक़या मेराज को समझने की। उसी के मुताबिक आपने वाक़या मेराज का तज़किरा किया उनके सामने। यही वजह है कि वाक़या मेराज आपको किसी हदीस में भी तफसील नहीं मिलेगी, मुख्तलिफ़ अहादीस करीमा में ये बिखरे हुए हैं। इसी तरह आप देखेंगे बुखारी शरीफ में वाक़या मेराज का जो तज़किरा है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाने का, ये तज़किरा आपको नहीं मिलेगा। ये तज़किरा आपको इमाम मुस्लिम की मुस्लिम में मिलेगा, ये तज़किरा इमाम नसाई की नसाई में मिलेगा, लेकिन बुखारी में नहीं मिलेगा। इसी तरह वाक़या मेराज अगर आप पढ़िएगा, वाक़या मेराज में जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कब्र में नमाज़ पढ़ते हुए देखा, इसी तरह जो आप बुर्राक में सवार हुए, ये तमाम वाक़यात आपको बुखारी शरीफ में नहीं मिलेगी। ये वाक़यात आपको इमाम नसाई के नसाई में मिलेगी या मुस्लिम में मिलेगी। इसकी वजह यही है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी भी हदीस में भी तफसील वाक़या मेराज को बयान नहीं किया। इसी तरह अगर आप वाक़या मेराज में जो मुशाहिदात हुए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज की रात जन्नत की सैर फरमाई, आपने दोज़ख का जो मुशाहिदा किया, अगर आप इस मुशाहिदात को पढ़ना चाहेंगे तो पूरी सहासित्ता में आपको नहीं मिलेगी। ये अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको इमाम बैहक़ी की किताब में मिलेगी, आपको इसी तरह से इमाम बैहक़ी, इमाम जरीर तबरी की किताबों में मिलेगी। इसकी वजह यही है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरे वाक़या मेराज को कभी किसी एक बैठक में, एक ही मजलिस में आपने बयान नहीं कराया, आपने एक ही मजलिस में बयान नहीं किया, क्योंकि हमेशा आपने साइल की सलाहियत को आपने मद्देनज़र रखा है, उसके इस्तेदाद को मद्देनज़र रखा है कि जो साइल मुझसे वाक़या मेराज के बारे में सवाल कर रहा है उसके अंदर कितनी सलाहियत है मेरे वाक़या मेराज को समझने की। उसी के मुताबिक आपने अपने वाक़या मेराज को बयान किया है।
अलगर्ज वाक़या मिराज में जो तारुज़ नज़र आता है उसकी वजह यही है, इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। इसी तरह आप जब वाक़या मिराज को देखिएगा, मैंने जिस आयत मुबारक की तिलावत की है, अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में वाक़या मिराज के 3 हिस्से को बयान किया है। सिर्फ एक हिस्से को बयान नहीं किया, बल्कि 3 हिस्से को बयान किया। एक फ़र्शी मेराज का जिक्र किया, दूसरा आसमानी मेराज का जिक्र किया, तीसरा लामकानी मेराज का जिक्र किया। आप देखें कि ये जो आयत मेराज है, इसकी जामइयत का अंदाज़ा कीजिए कि इसके अंदर कितनी जामइयत और मानियत है कि इस मुख्तसर सी आयत में अल्लाह ताला ने सफ़र मेराज के 3 हिस्से को बयान किया। एक फ़र्शी मेराज का जिक्र किया, दूसरा अर्शी मेराज का जिक्र किया, तीसरा लामकानी मेराज का जिक्र हुआ। फ़र्शी मेराज का जिक्र हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया मिनल मस्जिदिल हराम में इलल मस्जिदिल अक्सा, हमने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की आपको सैर कराई। इस फ़र्शी मेराज को इसरा कहते हैं। इसके बाद जब आसमानी मेराज का तज़किरा हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम आपको बाज़ निशानियाँ दिखाएं। इस आसमानी मेराज को मेराज कहते हैं और ज़मीनी जो मेराज हुई उसे इसरा कहते हैं। अब तीसरे हिस्से की तरफ चलें, जो सिदरतुल मुंतहा से लामकान तक जो मेराज हुआ उसे लामकानी मेराज कहते हैं और इसे एराज या उरूज कहा जाता है। यानी जो सफ़र मेराज है वो 3 हिस्सों में तकसीम है, एक इसरा में, एक मेराज में, एक उरूज में या एराज में। लेकिन हमारे उर्फ़ आम में पूरे वाक़या मेराज को मेराज से ताबिर किया जाता है, चाहे वो अर्शी मेराज का तज़किरा हो या फ़र्शी मेराज का तज़किरा हो या लामकानी मेराज का तज़किरा हो। ये बात जहन में रखिएगा। लेकिन वाक़या मेराज 3 हिस्सों में तकसीम है, लेकिन हमारे उर्फ़ आम में ये चलता हुआ आ रहा है कि हम तमाम वाक़या मेराज को, पूरे वाक़या मेराज को मेराज से ताबिर करते हैं। इसीलिए अगर कोई कहता है तो हम कहते हैं कि मेराज मुस्तफ़ा की महफ़िल में जा रहे हैं, मेराजुन नबी की महफ़िल में जा रहे हैं। आज हम मेराज के बारे में हमने तज़किरा सुना, क्योंकि पूरे मेराज को उर्फ़ आम के मुताबिक हम मेराज कहते हैं। अब इस आयत में गौर ज़रा करें। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने जो फ़र्शी मेराज का जिक्र किया है ये नस्से कुरानी से साबित है। यानी कुरान का जो नस है, कुरान के जो नुसूस है आपके फ़र्शी मेराज पर शाहिद है। ये हमें जहन में रखना होगा कि अगर कोई मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक के मेराज का अगर इनकार करेगा तो वो दारा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, क्योंकि इसमें नस वारिद है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि हमने अपने नबी को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक हमने सैर कराया है। अब अगर कोई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर का अगर इनकार करेगा तो वो दारा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो दारा इस्लाम से निकल जाएगा। इसके आगे चलिए, मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक के जो सैर हुआ इस मेराज में, वो उसका तज़किरा अहादीस सहीहा मशहूरा और मुअतमदा से साबित है। अगर कोई सिदरतुल मुंतहा से लेकर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अर्श तक गए, अगर कोई इसका इनकार करता है तो वो गुमराह है, वो दार इस्लाम से खारिज नहीं होगा, क्योंकि ये अहादीस सहीहा से साबित है, ये नस्स क़तई से साबित नहीं है। इसी तरह आप देखें, अगर कोई शख्स इस बात का इनकार करता है कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज की रात को हम अपने नबी अपने रब को अपने सर की आंखों से नहीं देखा, तो वो ना गुमराह होगा ना वो दार इस्लाम से खारिज होगा, बल्कि वो खाती यानी खतावार कहलाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो दीदार इलाही का इनकार करे हम उस पर गुमराही का हुक्म लगा दें। ऐसा नहीं होगा कि जो दीदार इलाही का इनकार करे हम उस पर काफिर का हुक्म लगा दें। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो दीदार इलाही का इनकार करता है वो खाती होता है, खाती मतलब खतावार होता है। अलगर्ज ये वाक़या मेराज का हुक्म है कि जो जिस एतबार से वाक़या मेराज का इनकार करेगा तो उस पर हुक्म क्या लगेगा। अगर कोई फ़र्शी मेराज का इनकार करता है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, तो उस पर दारा इस्लाम से निकलने का हुक्म लगेगा। अगर कोई सिदरतुल मुंतहा से आगे आसमान तक और आसमान से आगे जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुर्ब खास अता हुए, अगर कोई इसका इनकार करता है तो उसके ऊपर गुमराही का हुक्म लगेगा।
और अगर कोई इस बात का इनकार करता है कि आज की रात हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने रब को अपनी जागती आंखों से, अपने सर की आंखों से नहीं देखा, अगर कोई इसका इनकार करता है तो उस पर खाते यानी खतावार का हुक्म लगेगा। तो उसको जहन में रखें, कभी ऐसा ना हो कि आपके बच्चे अगर सफ़र मेराज के बारे में तज़किरा करें, कभी ऐसा ना हो कि अगर वो अर्शी मेराज का इनकार, फर्शी मेराज का इनकार करे तो फ़ौरन आपने उसे मना करना है और उसे समझाना है कि ए बेटा, फर्शी मेराज कुरान की नस से साबित है, इसका इनकार मत करो। इसी तरह अगर आपको कोई फर्शी मेराज का इनकार करता हुआ नज़र आए तो हमें उसे फ़ौरन रोकना होगा कि फर्शी मेराज का इनकार मत करो, क्योंकि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मेराज की है ये नस से कुरानी से साबित है। अलगर्ज़ ये कुछ बातें तमहीदी तौर पर आपके सामने पेश किया है, लेकिन आज मेरी तकरीर का जो उन्वान था और जो उन्वान है वो ये है कि आयत मेराज की हिकमतें। जो आयत मेराज मैंने पढ़ी हैं, खुतबा में जो मैंने तिलावत किया है, इसकी हिकमतें क्या हैं, इसकी हिकमत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या रखी है, आज मेरी तकरीर का उन्वान ये है। आप आयत मेराज को देखें। अल्लाह ताला ने जब मेराज का ज़िक्र शुरू फरमाया तो लफ्ज़ सुबहान के ज़रिए शुरू फरमाया कि सुबहान अल्लज़ी, यानी पाक है वो ज़ात, अल्लज़ी जिसने असरा सैर कराया बिअब्दिही अपने बंदे को। आप जब आयत मेराज की हिकमतों को पढ़िएगा तो आप बड़े मुतासिर हो जाइएगा कि अल्लाह ताला ने आयत मेराज में इतनी जामियत रखी है। आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुबहान अल्लज़ी, लफ्ज़ सुबहान के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर क्यों मेराज का जिक्र क्यों शुरू फरमाया। अल्लाहुल लज़ी भी हो सकता था कि अल्लाह ने अपने बंदे को मेराज कराया, लेकिन लफ्ज़ सुबहान का जिक्र क्यों हुआ। तो उलमा ने यहाँ पर यह नुक्ता लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मेराज का जिक्र फरमाया, जब कुरान में आयत मेराज का जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदा फरमाया तो लफ्ज़ सुबहान के ज़रिए इसलिए फरमाया ताकि मेराज को साबित किया जाए कि मेराज साबित है। क्योंकि एक इंसान होने के एतबार से, इंसान के ये इंसान किस होने के एतबार से तो मुहाल है कि इतने कलील हिस्से में, रात के इतने कलील हिस्से में आसमानों तक जाना, सिदरतुल मुंतहा को पर सैर करना, लौह व कलम को देखना, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखना, यह आदतन मुहाल है। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर लफ्ज़ सुबहान फरमा दिया। यहाँ पर इस बात को वाज़ेह किया है कि सुबहान का मतलब होता है जो हर ऐब से पाक हो। अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, और अगर जो चीज़ आदतन मुहाल होती है वो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि मखलूक के लिए होती है। ये चीज़ मखलूक के लिए मुहाल है लेकिन मुझ सुबहान के लिए मुहाल नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर लफ्ज़ सुबहान का जिक्र फरमाया है कि सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे ख़ास को सैर कराया, लैलन, रात के थोड़ी से हिस्से में। इसके आगे चलें, मज़ीद और क्या हिकमतें हैं कि अल्लाह ताला ने जब मेराज का जिक्र शुरू फरमाया तो लफ्ज़ सुबहान से फरमाया। इसकी वजह यह है कि जब आप सफ़र मेराज को पढ़िएगा, जब आप सफ़र मेराज को देखिएगा तो आपके सामने ये बात वाज़ेह होगी कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सफ़र मेराज की जो इब्तिदा है वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त और ज़िक्र के ज़रिए है, और सफ़र मेराज की जो इंतहा है वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त और उसके ज़िक्र पर है। इसी तरह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तोहफ़ा लेकर आए इस रात में हम गुनाहगार बंदों के लिए, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र है। मिसाल के तौर पर आप लफ्ज़ सुबहान को देखिए, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र है। इसी तरह आप अगर इस आयत के ख़िताम में देखिएगा, अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। यह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र है। और जब आप वाक़या मेराज को देखिएगा, आज की रात हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए तोहफ़ा लेकर आया नमाज की सूरत में, यह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र है, ताकि
सफ़र मेराज की इब्तिदा और इंतहा और जो लेकर आए उन तमाम के दरमियान मुताबिकत हो जाए, इसीलिए अल्लाह ताला ने लफ्ज़ सुबहान के ज़रिए इस वाक़या मेराज का इब्तिदा फरमाया है। अब इसके आगे चलें और मज़ीद क्या हिकमतें हैं जिस बिना पर अल्लाह ताला ने जब वाक़या मेराज को जब बयान किया तो लफ्ज़ सुबहान के ज़रिए बयान किया। आखिर इसकी वजूहात क्या है, आखिर इसमें हिकमतें क्या हैं। अल्लाह ताला ने जब वाक़या मेराज का जिक्र शुरू फरमाया तो लफ्ज़ सुबहान के ज़रिए फरमाया और अल्लाह के ज़रिए क्यों नहीं फरमाया। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता तो फरमा देता अल्लाहुल्लज़ी अस्रा, अल्लाह वो है जिसने अपने बंदे को सैर कराया बिअब्दिही, अपने बंदे ख़ास को लैलन, रात के कलील हिस्से में। लेकिन लफ्ज़ सुबहान के ज़रिए जिक्र क्यों फरमाया, इसकी एक वजह और एक हिकमत उलमा ने ये लिखा है ताकि जो मादी मेराज है और जो रूहानी मेराज है उन दोनों के दरमियान फ़र्क हो जाए। देखिए, मादी मेराज और है, रूहानी मेराज और है। मादी मेराज ये है कि जब इंसानों ने तरक्की किया, जब इंसान तरक्की के रास्ते में गामज़न हुए, जब उनकी मेराज ये हुई कि वो चाँद पर पहुँच गए, और जब चाँद पर पहुँचे तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा चाँद पर भी मिट्टी है, यानी मिट्टी से चले और मिट्टी में पहुँच गए। जब चाँद से वापस आए तो वहाँ से बतौर सौगात यानी बतौर तोहफ़ा जो चीज़ लेकर आए इंसानों के लिए, वही मिट्टी लेकर आए। लेकिन हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज रूहानी देखिए, आप अल्लाह के ज़िक्र से चलें, अल्लाह के ज़िक्र तक पहुँचें और जो लेकर आए वो भी अल्लाह का ज़िक्र लेकर आए। यानी मादी मेराज में इंसान मिट्टी से आगे नहीं निकल सकता, लेकिन रूहानी मेराज में मिट्टी से बना हुआ इंसान खुदा तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे लफ्ज़ सुबहान के ज़रिए इस वाक़या मेराज को बयान किया है। इसके आगे चलें, अल्लाह ताला फरमाता है असरा, कि उसने सैर कराया। आप देखेंगे यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ असरा का जिक्र फरमाया है। आखिर इसमें हिकमतें क्या है, आखिर इसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने लफ्ज़ असरा जिक्र फरमाया। इसकी एक हिकमत यह है कि यहाँ पर अपने बंदों पर अल्लाह को ये वाज़ेह करना था कि सुन लो, मैंने अपने महबूब को जो मेराज कराया है वो बहालत नींद नहीं कराया, बल्कि बल्कि मैं उन्हें जागते हुए कराया है। यहाँ पर इस बात को वाज़ेह करना था कि मैंने जो अपने हबीब को मेराज कराया है वो हालत नींद में नहीं कराया, बल्कि जागते हुए कराया है। क्योंकि आप देखें, असरा का जो लफ्ज़ होता है, असरा का माना होता है कि रात के वक्त जागती आँखों से किसी को लेकर जाना, उसे असरा कहते हैं। और अगर कोई कहे कि रात के वक्त अगर किसी को बहालत नींद लेकर जाने पर असरा का इतलाक़ होता है तो ये गलत है, क्योंकि ये लुगत अरब के ख़िलाफ़ है। अरब के लुगत में इस पर इतलाक़ नहीं होता। जो अरब ने जो लुगत को वाज़ेह किया है, लुगत को जो वज़ह किया है, उसमें इस बात पर इस पर इतलाक़ नहीं होता कि जो नींद के हालत में सैर करे उस पर असरा बोला जाए, बल्कि लुगत अरब में इसका इतलाक़ उस पर होता है जो जागती आँखों से सैर करे, उस पर असरा का इतलाक़ होता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस आयत मेराज में असरा का लफ्ज़ जो ज़िक्र फरमाया है, इसकी एक वजह यह है, इसकी एक हिकमत यह है ताकि मेरे बंदों पर यह वाज़ेह हो जाए, मैंने अपने हबीब को जो मेराज कराया है वो सोते हुए नहीं कराया, बल्कि जागती आँखों से कराया है। आप देखें कि अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े पाए के मुफस्सिर हैं। आप फरमाते हैं कि यहाँ पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे ख़ास को सैर कराया, ये इस बात की तरदीद करता है, ये इस बात को रद्द करता है कि जो कहे कि जो मेराज हुई बहालत नींद हुई, ये इस बात को रद्द करता है। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं। अब हम मज़ीद आगे चलें कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने लफ्ज़ असरा फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैर कराया। आखिर इसकी एक हिकमत क्या है? इसकी दूसरी हिकमत यह है कि दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु व सलाम के दरमियान इम्तियाज़ हो जाए। आप देखें कि
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मेराज का भी तज़किरा कुरान में मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो मेराज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कराया उसका भी तज़किरा कुरान में मौजूद है। अल्लाह ताला ने जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को मेराज कराया उसका भी तज़किरा कुरान में मौजूद है। लेकिन जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को मेराज कराया उसका तज़किरा लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे अंदाज में फरमाया जो दीगर जो मेराज है उससे मुमताज़ है। आप देखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मेराज की जब बारी आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना, जब मूसा मेरे वादा के वक्त मुकर्ररा पर जब मेरे पास आए। इसी तरह आप देखें जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेराज की बारी आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, कि मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ, अनकरीब वो मुझे रहनुमाई करेगा, मेरी रहनुमाई करेगा। लेकिन जब उनके हबीब की बारी आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे हबीब ना खुद आए बल्कि मैं खुद उनको लेकर आया हूँ, यानी मेराज कराने वाली ज़ात मेरी ज़ात है। यही वजह है कि इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने लफ्ज़ असरा का जिक्र फरमाया है। अब इस आयत पर आप मज़ीद गौर करिएगा तो हर आयत में बड़ी जामइयत और बड़ी बानीयत है। आप लफ्ज़ सुबहान को देखें तो उलमा ने कई सारी हिकमतें इसकी लिखी है। अगर आप लफ्ज़ असरा को देखें इसकी भी कई सारी हिकमतें उलमा ने लिखी है। मस्जिद हराम से जो सैर हुआ इसकी हिकमतें अलग है, मस्जिद अक्सा तक जो पहुँचे इसकी हिकमतें अलग है। अल्लाहु अकबर। इसी तरह इन्नहु हुवस समीउल बसीर, अल्लाह ताला बेशक सुनने वाला है और देखने वाला है, इसकी हिकमतें अलग हैं। अलगर्ज़ इस वाक़या मेराज में हमें बहुत सारी हिकमतें मिलती हैं। इस वाक़या मेराज में हमारे सीखने सिखाने के लिए बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मालिक अर्द व समा, मैंने वाक़या मेराज के हवाले से जो अहकाम इनके सामने पेश किया और वाक़या मेराज के हवाले से जो आयत मेराज है उसकी जो हिकमतें मैंने इसके सामने पेश की, अल्लाह करीम इसको अपने बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।